तो लगातार मंथन हो रहा और लिस्ट जारी की जा रही है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से आज तीसरी लिस्ट जारी की जाएगी, जहां 11 राज्यों के 80 उम्मीदवार तय किए गए हैं। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन करने के लिए मंगलवार को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक हुई। इस बैठक में 11 राज्यों की लगभग 80 लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई और अगले 1-2 दिनों में इसका ऐलान कर दिया जाएगा। तीसरी लिस्ट के लिए राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत अन्य स्थानों पर लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी। हालांकि कांग्रेस चुनाव समिति की इस बैठक में उत्तर प्रदेश के साथ ही दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे उन राज्यों की सीटों की चर्चा नहीं की गयी, जहां कांग्रेस गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतर रही है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से अब तक उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी हो चुकी है। पहली लिस्ट में 39 नाम शामिल थे, जबकि दूसरी लिस्ट में 43 प्रत्याशियों का ऐलान किया था। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटों में 12 पर उम्मीदवार तय कर दिया है। पार्टी ने बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के टिकट पर भी मुहर लग गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लोकसभा चुनाव को लेकर कई अहम बैठकें चल रही है। शाह और जेपी नड्डा जो है कई राज्यों के कोर कमेटियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो रहा है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जेपी नड्डा और अमित शाह मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि तीनों नेताओं की इस उच्च स्तरीय बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीति के साथ ही बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। यहां बीजेपी मुख्यालय में कर्नाटक, केरल, सिक्किम, ओडिशा के बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं के साथ देर रात तक बैठक की। बीजेपी अब तक 267 सीटों पर कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर चुकी है। माना जा रहा है कि अपनी तीसरी लिस्ट में बीजेपी नए चेहरों पर दांव खेलेगी। सोमवार को भी देर रात तक पार्टी मुख्यालय में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। बताया जा रहा है कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले लगभग सभी राज्यों के कोर ग्रुप की बैठक कर उम्मीदवारों के नामों को शॉर्ट लिस्ट करने का काम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह पूरा कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बदायूं में 2 बच्चों की कुल्हाड़ी से गला रेत कर की गई हत्या। सगे भाई थे दोनों बच्चे। मंडी चौकी के पास का मामला। यूपी के बदायूं हत्याकांड का आरोपी जावेद पुलिस मुठभेड़ में ढेर। 2 बच्चों की गला रेत कर हत्या कर फरार था आरोपी। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। बदायूं में आरोपी साजिद और जावेद के एनकाउंटर के बाद की तस्वीरें सामने आई। 2 बच्चों की हत्या मामले में चल रहा था फरार। बदायूं में आरोपी से मुठभेड़ में एक सिपाही भी हुआ घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। 2 सगे भाइयों की हत्या के बाद इलाके में आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई। हालात को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। तनावपूर्ण हालात को लेकर एडीजी समेत आला अधिकारियों ने इलाके का दौरा किया। स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पीएम मोदी के आवास पर मंगलवार को हुई बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा मीटिंग में मौजूद रहे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंगलवार देर रात तक बीजेपी मुख्यालय में कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा रहे मौजूद। 22 मार्च को हो सकती है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट पर लगेगी मुहर। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। रविशंकर बोले, राहुल ने देश की आस्था संस्कृति का अपमान किया। सिर्फ वोट बैंक के लिए करते हैं हिंदू आस्था का अपमान। 21 मार्च से 2 दिवसीय भूटान के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा है पूरा भूटान। तस्वीरें सामने आई। जम्मू कश्मीर के रामबन में जमीन धंसने का मामला। भूस्खलन से दर्जनों घर हुए क्षतिग्रस्त। मुंबई में डीआरआई ने इंडोनेशियाई और थाई की 2 महिला तस्करों को पकड़ा। करीब 100 करोड़ की 9 किलो से ज्यादा की कोकीन बरामद की। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में दिनहाटा में टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में झड़प। इलाके में फैला तनाव। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। बच्चों की ऐसी निर्मम हत्या से इलाके में आक्रोश फैल गया। गुस्साई भीड़ ने आरोपी की दुकान को आग के हवाले कर दिया। हत्या के पीछे की वजह का पता न तो पीड़ित परिवार को है और न ही पुलिस को।
कुछ नहीं पता, हम कोई को दुश्मनी थोड़ी थी ना। तंत्र विद्या तो नहीं थी उसकी? हमें बताया नहीं, वो तो बाल काटता था, सभी के बाल, पूरी कॉलोनी बाल काटता था। क्या पता बुला के ले गया वो ऊपर को। क्या ब्लड भी पिया था उसने, कुछ ऐसा था? ब्लड भी पिया था क्या? हमें कुछ पता नहीं। तो 2 बच्चों को काट दिया? 2 को काट दिया, तीसरे को मारना चाह तो हमें भी काट देता सबको। बोलना वाले तो क्या घर में आया था आपके? घर में तो आया, बताना नहीं। अच्छा, पड़ोस में उसकी नाई की दुकान? नाई की दुकान पकड़ जाए पास। हत्यारा जावेद मासूमों को मौत के घाट उतारने के बाद मौके से फरार हो गया, लेकिन शायद वो भूल गया था कि वो उत्तर प्रदेश में है। वही उत्तर प्रदेश जहां अपराधी अपराध करने से पहले 10 बार सोचते हैं। वही उत्तर प्रदेश जहां अतीक जैसे माफिया मिट्टी में मिल गए। वही उत्तर प्रदेश जहां अपराध करने के बाद अपराधी का बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मासूमों की हत्या की खबर मिलते ही खाकी हरकत में आई। आरोपी की तलाश शुरू हुई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने हत्यारे जावेद का पीछा शुरू किया, लेकिन हत्यारे के हौसले इतने बुलंद थे कि उसने पुलिस वालों पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में जावेद को ढेर कर दिया। इसके बारे में इसकी उम्र 25 से 30 के बीच बताई जा रही है और इसके डिटेल लिया जा रहा है कि व्यक्ति कौन था, क्या करता था, ऐसा क्यों किया। अभी तत्काल मुठभेड़ हुई है, इससे बहुत सारी जानकारी इसके बारे में जुटाई जा रही है। अपराधी ने पुलिस पर पकड़ने जाते समय अटैक किया और पुलिस ने जवाबी फायरिंग किया, जिसमें मुठभेड़ हुई है। इससे बताया जा रहा है कि उसकी मृत्यु हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। अगर अपराधी अपराध करेगा तो अगले ही मोड़ पर खाकी यमदूत बनकर उसका इंतजार करते मिलेगी। हश्र वही होगा जैसा जावेद का हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की, जो लगातार जांच के घेरे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, क्योंकि समन के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। लगातार 9 समन भेजे गए हैं सीएम अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अभी तक एक भी समन पर पेश नहीं हुए और बकायदा उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है। तो वही दिल्ली हाईकोर्ट में आज ईडी के समन के खिलाफ सुनवाई होनी। इस पूरे मामले में लगातार ही देखा जा रहा है कि 2 नवंबर से उनको एक के बाद एक ईडी समन भेज रही है, लेकिन अभी तक वो एक भी समन में पेश नहीं हुए हैं और अब अर्जी दाखिल की गई है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से। और देखिए, दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जांच के घेरे में फंसते जा रहे हैं। बीआरएस के नेता कविता की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने सीधे अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए हैं और अरविंद केजरीवाल अब हाई कोर्ट चले गए और आज इस मामले में अहम सुनवाई होने वाली। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। समन पर समन और सियासत के रंग। देश में होली भले अगले हफ्ते है, मगर राजनीति में आरोपों के रंग लगातार उड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा रंगे हुए हैं केजरीवाल, जो पहले शराब और अब पानी की बौछारों के चक्कर में घेरे में आ चुके हैं और उनके नाम पर सियासत झूमने लगी है। वो तो ऐसे ऐसे मुझे करके कल से बता रहे हैं कि देखो जी, मैं तो बेल पे बाहर हूं, मैं तो बेल मिल गया है, मुझे बेल मिल गया है। मतलब जिसको बेल मिल गया है उसने भ्रष्टाचार नहीं किया, मतलब कुछ तो गड़बड़ी थी ना, जो बेल लेने की नौबत आई। अगर आप दूध के धुले होते, पाक साफ होते, तो बेल की आवश्यकता क्या पड़ती। न कल इनके पास कोई सबूत था, न आज कोई सबूत है। कल भी केस फर्जी था, आज का भी षड्यंत्र फर्जी है। तो आपके भ्रष्टाचार का तो आपकी पार्टी में जो आ जाए वो साधु बन जाता है, बाकी जो विरोध में है वो सब भ्रष्टाचारी है। लेकिन देश इस बात को जानता है। राजनीति का पारा चढ़ रहा है। ईडी है कि केजरीवाल को बुलाने पर अड़ी है, तो सीएम साहब इस बात पर अड़े हैं कि ना जाऊंगा ना बुलाने दूंगा। इसीलिए तो एक बार फिर केजरीवाल ने बड़े कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया और हाई कोर्ट में समन रोको अभियान की शुरुआत कर दी। दरअसल दिल्ली के शराब घोटाले में 21 मार्च को पेशी के लिए ईडी ने केजरीवाल को समन भेजा है, मगर अब केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। ईडी के भेजे गए अब तक के 9 समन को केजरीवाल ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। शराब घोटाले में बुलावे के खिलाफ केजरीवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। अब डिवीजन बेंच इस मामले पर सुनवाई के लिए भी तैयार हो चुकी है।
एक बार भी ईडी के सामने अब तक केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं, जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है और समन को लेकर सियासी संग्राम भी शुरू हो चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ईडी के समन पर पेश न होने पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर निशाना साधा और 9 समन पर 18 बहाने का केजरीवाल पर आरोप चस्पा कर दिया। 9 समन 18 बहाने, मगर ये बहाने चलने वाले नहीं है। कल से टेक्निकल बहाने दिए जा रहे हैं। और वो टेक्निकल बहाने क्या है? अरे कोर्ट में तो इन समन्स को खारिज कर दिया, कोर्ट में तो हमें बेल मिल गया, फिर किस आधार पर ईडी हमें बुला रही है, फिर किस आधार पर जांच एजेंसी समन भेज रही है? अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए सिर्फ ईडी का प्रयोग किया जा रहा था। सीबीआई के माध्यम से भी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है और सिर्फ एक राजनीतिक खेल है और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ईडी के पीछे छुपकर अरविंद केजरीवाल पर वार करने का प्रयास है। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल रडार पर हैं, तो उससे पहले संजय सिंह और मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं। संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई और ईडी की चार्जशीट में उनका नाम आने का जिक्र भी हुआ। हालांकि एक जगह गलती मानकर ईडी ने इसे सुधारने का दावा कर दिया, मगर जमानत को लेकर संजय सिंह को कोई बड़ी राहत नहीं मिली। हालांकि कोर्ट ने संजय सिंह को पेशी से छूट दी, क्योंकि उन्हें राज्यसभा में सांसद पद की शपथ लेनी थी। दोबारा राज्यसभा के सांसद निर्वाचित हुए संजय सिंह लंबे वक्त से जेल में हैं। उनके साथ ही मनीष सिसोदिया भी बाहर आने के रास्ते तलाश रहे हैं, मगर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने वो दरवाजा बंद कर दिया। कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी हुई, मगर जमानत नहीं मिली और उनकी न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है। यानी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के नॉर्म्स को फॉलो करने का आपने ओथ लिया है और आप समन का जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो जवाब देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो कार्रवाई होगी। जो पुरानी कहानी थी उसी कहानी को जो है और आगे बढ़ा दिया और उस कहानी को तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही पंचर कर चुका है। इसमें बताना चाहिए था ना कि भाई हमने ये सबूत हमारे पास आ गया जिसके कारण हम अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर अब ये एलिगेशन लगा रहे हैं। ये कहानी तो पुरानी है आपकी। उसके अंदर जो है संदेह जो है ईडी के ऊपर बढ़ता है। सियासत हर मुद्दे पर छिड़ी है, क्योंकि देश में जल्द चुनाव होने हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी का दावा है कि केजरीवाल को प्रचार